हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 8 जैपनीज टी सेरेमनी। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश रीडर क्लास फिफ्थ का जैपनीज टी सेरेमनी, यानी जापान का चाय समारोह। क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हर कंट्री का अपना अपना एक कल्चर होता है, और हम जिस देश के रहने वाले हैं तो ऐसा नहीं हम दूसरे देश के कल्चर की क्या करें, बुराई करें। उनकी नज़र में वो कल्चर बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, उस पर्पज़ से उन्होंने उस कल्चर को बनाया होता है। ठीक है, तो हमें एक दूसरे के कल्चर की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज पढ़ेंगे जापानीज़ भी कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ही रिच कल्चर है जापान का, और इसलिए हमें ये पढ़ने को मिल रहा है, हमारे यहाँ की किताबों में दिया गया है। जैसा कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक उसी तरीके से। चलिए, तो वहाँ पर एक सेरेमनी होती है जापान में जिसका नाम है जापानीज़ टी सेरेमनी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द जापानीज़ टी सेरेमनी और चानोयो, ठीक है, या तो हम नाम देंगे उसके जापानीज़ टी सेरेमनी, और जापान के लोग उसको नाम देते हैं क्या, चानोयो। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, हॉट वाटर फॉर टी, चाय के लिए गर्म पानी। चानोयो का अगर हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे तो जापानीज वर्ड हो गया। इसका अगर हम इंग्लिश मीनिंग निकालें तो क्या निकलेगा, हॉट वाटर फॉर टी इज़ अ स्पेशल ओकेजन। ये क्या है, एक बहुत ही विशेष प्रकार का ओकेजन, अवसर है। जस्ट बिफोर रिसीविंग द गेस्ट, यानी गेस्ट को रिसीव करने से पहले, जैसे मेहमान आपके घर पे आए तो उनको रिसीव करने से पहले कि हम लेकर आए, उन्हें बिठा लें, ठीक है, उनकी आवभगत करें, उससे पहले द टिशू। टिशू कौन होता है भाई, ब्रैकेट में दिया है टी हाउस मास्टर। ये कौन होता है, टी हाउस मास्टर होता है। फिल्स द टस्कुबाई, ये क्या करता है, भर देता है। किसको भर देता है, टस्कुबाई को भर देता है। जो टी हाउस मास्टर है तो वो क्या कर देता है, टस्कुबाई को भर देता है। अब टस्कुबाई क्या होता है, ये एक स्टोन बेसिन है। स्टोन बेसिन का मतलब है क्या है, जैसे अपने यहाँ जो बेसिन होते हैं, ठीक है, तो वो स्टील के हो सकते हैं, तो इनके यहाँ जो बने हुए हैं ये किसके होते हैं, ये पत्थर के बने होते हैं। ये टस्कुबाई जो होता है, पत्थर का बना हुआ वॉश बेसिन होता है। विद फ्रेश वाटर, इसमें फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, बेसिन का मतलब कुल मिला के आप बर्तन समझ लो, ठीक, कि पत्थर का एक क्या है, बर्तन है ये। विद फ्रेश वाटर, इसमें क्या भरा होता है, फ्रेश वाटर भरा होता है। अब टेकिंग अ लेडल ऑफ वाटर, हम क्या करते हैं, एक जैसे घड़े में से हम पानी निकालते हैं जिस पॉट से, ठीक है, तो उसी तरीके का पॉट होता है तो जापान में, तो उसको वो बोलते हैं टिशू। ठीक है, लेडल ऑफ वाटर, तो वो क्या करते हैं, लेडल ऑफ वाटर, पानी भरते हैं, लेडल उसी को लेडल बोल रहे हैं, उस पॉट को ही जिसमें पानी वो भर रहे हैं, विद टिशू। द टिशू प्यूरिफाइज हिज हैंड्स। अब उससे क्या करते हैं, वो भरने के बाद अपने हाथ को वो क्या करते हैं, प्यूरिफाइज करते हैं, धोते हैं। एंड माउथ, मुंह धोते हैं। देन वेलकम हिज गेस्ट, फिर वो मेहमानों को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। विद अ बो, कैसे, सम्मान में थोड़ा सा झुक कर, सम्मान में थोड़ा सा झुकते हैं। ये उनका तरीका है वेलकम करने का, जैसे अपने यहाँ नमस्ते की जाती है, ठीक उसी तरीके से। अब इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अपने क्या करते हैं, जैसे कोई गेस्ट आया है तो हम क्या करते हैं, वॉश बेसिन में जाके हाथ धो लेते हैं, तो उनका तरीका अलग है। कि उनका क्या है, टस्कुबाई होता है, टस्कुबाई में वाटर फिल होता है, तो उसमें लेडल लिया, लेडल को उन्होंने डाला, और डालने के बाद पानी निकाला, और पानी निकालने के बाद उन्होंने हाथ धोए, मुंह धोया। ठीक है, इस तरीके से वो रेडी होते हैं अपना खाना खाने के लिए। द गेस्ट आल्सो प्यूरिफाई, तो ये तो बात बताइए कौन करता है भाई, ये जो टी हाउस मास्टर है वो ये काम करता है, वेलकम करता है, इतना हाथ मुंह धो के आराम से। तो गेस्ट आल्सो प्यूरिफाई देमसेल्फ, तो जो गेस्ट आते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी प्यूरिफाई करते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। एट द टस्कुबाई, कहाँ पर, टस्कुबाई पर, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, टस्कुबाई क्या होता है। एंड एंटर द टी हाउस, फिर वो टी हाउस में प्रवेश करते हैं फिर वो। ठीक है, टी हाउस का मतलब है जहाँ पर उन्हें चाय पीने को मिलेगी, तो उसको टी हाउस बोल रहे हैं। फिर वहाँ वो प्रवेश करते हैं अंदर जाकर।
द स्लाइडिंग डोर इज़ ओनली 36 इंच। जो स्लाइडिंग डोर होता है, स्लाइडिंग डोर का मतलब इस तरीके से हटा के गेट खुल जाएगा। जैसे हम इस तरीके से खोल रहे हैं वो ना हटा के, स्लाइड का मतलब है क्या है, एक तरफ ड्रैग कर दिया। तो स्लाइड डोर इज़ ओनली 36 इंच। अगर उसकी हम हाइट देखते हैं तो उसकी कितनी होती है, 36 इंच होती है। और ये जानबूझ कर 36 बनाई जाती है, छोटा सा जो गेट बनाया जाता है जानबूझ कर बनाया जाता है। क्यों? कि कॉजिंग द गेस्ट टू बो देयर हेड्स, कि जब गेस्ट आए तो गेस्ट आने पर क्या करे, उसे थोड़ा सा झुकना पड़े। यानी वैसे तो हमें अलग से सामान देने के लिए झुकना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। यानी आप ऑटोमेटिक ही सामने वाले को क्या कराएंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर गेट छोटा है तो आप ऑटोमेटिक ही झुक गई, क्योंकि सीधे तो निकल नहीं पाओगे, टकरा जाओगे। तो इसलिए वो गेट को क्या करते हैं, वो छोटा बनाते हैं, 36 इंच का बनाते हैं, जिससे कि गेस्ट को झुककर ही निकलना पड़े। दिस डोर पॉइंट्स टू द रियलिटी दैट ऑल आर इक्वल इन द टी। और इस डोर का मतलब ही यही होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि कोई भी क्या नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, सब निकलेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, ठीक है। तो उसके स्टेटस से मतलब नहीं है वो कैसा है क्या नहीं है। तो कैसे निकल रहे हैं वो, उन्हें झुककर ही निकलना है। कहने का मतलब सब इक्वल तरीके से, सब एक समान माने जाएंगे, इसलिए ऐसा काम किया जाता है। द सेरेमनी टेक्स प्लेस इन अ रूम। अब जो सेरेमनी है, ये जो सेरेमनी मनाई जाती है, सेरेमनी टेक्स प्लेस इन अ रूम, कहाँ पर होती है, एक रूम में होती है, कॉल्ड द चोहिट्सू। चोहिट्सू तो क्या है, चोहिट्सू है उस रूम का जो नाम दिया गया है वहाँ पर। यूजुअली दिस रूम इज़ लोकेटेड, सामान्य तौर पर इस रूम को जो स्थित होता है, ये रूम कहाँ होता है, इन द गार्डन, वो गार्डन में होता है। इस तरीके के जो रूम बनाए जाते हैं, ठीक है, टी हाउसेस जो बनाए जाते हैं जापान के अंदर, वो कहाँ होते हैं, मोस्टली गार्डन में होते हैं। द रूम इज़ डेकोरेटेड विद कैकीमोनो। और जो रूम है उसको सजाया जाता है, किससे सजाया जाता है, कैकीमोनो से। अब कैकीमोनो क्या होता है, कैकीमोनो होता है स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग मतलब जैपनीज अनफ्रेम्ड पेंटिंग, एक ऐसी पेंटिंग जो फ्रेम में नहीं रखी गई है, ठीक है, जो फ्रेम के अंदर बंद नहीं की गई है, उसको हैंग कर दिया गया है ऐसे ही, तो उसे बोलते हैं कैकीमोनो। स्क्रॉल का मतलब है कि आप उसे रोल कर लें या एकदम से टांग दें फिर, और रखना है तो आप रोल करके उसको रख सकते हैं। तो वो पेंटिंग को वो क्या बोलते हैं, केकीमोनो बोलते हैं। तो उस पेंटिंग से ये सजा होता है कमरा। फ्लावर अरेंजमेंट्स दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन, जगह जगह फूलों से सजाया जाता है। और फूल वेरी का मतलब होता है अलग अलग, ये VERY वेरी का मतलब बहुत होता है, ये VARY है जिसका मतलब है अलग अलग। तो दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, कि आप किस सीजन में जा रहे हैं तो उस सीजन के फूलों से वो कमरा सजाया गया होगा। द गेस्ट आर सर्व्ड ओमोगाशी। तो जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उन्हें सर्व किया जाता है, परोसा जाता है क्या, ओमोगाशी परोसा जाता है। और ये ओमोगाशी क्या होता है, स्वीट केक होती है, मीठी केक। बिफोर टी, चाय देने से पहले, जैसे गेस्ट आएंगे तो चाय बाद में दी जाएगी, उससे पहले इन्हें स्वीट केक दी जाएगी। ये उनका ट्रेडिशन है, उनकी यहाँ की परंपरा है। द गेस्ट एंड होस्ट बो टू शो एप्रिसिएशन। जो मेहमान होते हैं और जो मेज़बान होते हैं, मेज़बान का मतलब है क्या है, जैसे मैं हूँ और मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो मैं मेहमान के लिए क्या हुआ, मेज़बान हुआ, ठीक है। तो द गेस्ट एंड द होस्ट बो टू शो, तो जो मेहमान होते हैं, मेज़बान होते हैं, वो क्या करते हैं, झुकते हैं। टू शो एप्रिसिएशन, क्या करने के लिए, एक दूसरे की प्रशंसा दिखाने के लिए। द स्वीट केक आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन। और जो स्वीट केक दी जाती है वो भी सीजन के अकॉर्डिंग कैसी होती है, अलग अलग होती है। क्या सीजन चल रहा है उसके हिसाब से वैसे ही केक उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रेडिशनल कीमोनोज एंड सॉक्स आर वॉर्न ड्यूरिंग टी सेरेमनी। जब टी सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है, तो क्या होते हैं, तो जो पारंपरिक, ट्रेडिशन का मतलब पारंपरिक कीमोनोज पहनते हैं। ये जो परिधान आप देख रहे हैं कि ये जो पहने हुए हैं परिधान, ये क्या है, जो एप्रन टाइप का डाल रखा है उन्होंने ऊपर से, जो मेन कपड़े हैं उनके ऊपर से एप्रन टाइप का डाल दिया, तो वही क्या है, ये कीमोनो होता है। जापानीज के ये पारंपरिक परिधान है। तो वही बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल कीमोनोज के पारंपरिक कीमोनोज पहनते हैं वो, सॉक्स मोजे पहनते हैं। आर वन ड्यूरिंग टी सेरेमनी, कब, टी सेरेमनी के दौरान। शूज़ आर लेफ्ट एट द डोर। शूज़ पहने तो होते हैं लेकिन वो डोर पर ही छोड़ दिए जाते हैं, ऐसा नहीं शूज़ पहन के आपको अंदर चले चले आना है। जो इंग्लैंड का कल्चर है वो क्या है, शूज़ और सॉक्स पहनकर वो टेबल पर आते हैं,
चेयर पर बैठ के तब खाते हैं। तो इनका कल्चर कैसा है कि शूज़ को आपको क्या करना है, उतारना है। राइट, जैसे इंडियन कल्चर होता है कि शूज़ पहनकर हम नहीं खा सकते हैं। नीलिंग इज़ द प्रॉपर वे टू बी सीटेड ड्यूरिंग द टी सेरेमनी। अब जब वो बैठते हैं तो नीलिंग, तो प्रॉपर तरीके से नील करना, झुकना सम्मान में, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर तरीके से करते हैं टू बी सीटेड, बैठने के लिए, ड्यूरिंग द टी सेरेमनी के दौरान। टी वाटर इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। तो जो गर्म करने की जो डिवाइस है, ठीक है, उस पर क्या किया जाता है, जो चाय का पानी है वो गर्म किया जाता है। ईच कप ऑफ टी इज प्रिपेयर्ड विद ग्रेट प्रिसीशन, ठीक है। तो जो ईच कप ऑफ टी, जो प्रत्येक कप ऑफ टी है, ठीक है, तो वो विशेष तरीके से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ईच कप ऑफ टी, जो चाय का प्रत्येक प्याला है चाय का, वो तैयार किया जाता है विद ग्रेट प्रिसिशन, एक विशेष प्रकार से, यूजिंग ग्रीन पाउडर टी, क्योंकि उसमें क्या डालते हैं, ग्रीन पाउडर टी डालते हैं उसमें। द टी वाटर इज पॉर्ड विद द हिशैकू, जो टी वाटर है, अब जो टी वाटर तैयार कर लिया उन्होंने, गर्म किया पानी को, उसमें ठीक है टी पाउडर डाला, ग्रीन टी पाउडर डाला, उसके बाद में फिर वो कैसे उड़ेलेंगे, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, विद द हिशैकू, हिशैकू से उड़ेलते हैं वो। और हिशैकू क्या होता है, एक बम्बू लैडल, ठीक है, बांस का बना हुआ बर्तन होता है, बांस का, ठीक है, उसमें चाय को रखा जाता है, फिर उससे जो है सर्व की जाती है चाय। द होस्ट विस्क द टी इन द चावन। अब ये चावन क्या है, तो चावन एक टी बाउल है, चाय का एक प्याला, ठीक है, उसमें जो मेज़बान होता है वो क्या करता है, विस्क करता है, विस्क का मतलब होता है फेंटना, चाय को वो फेंटता है, ठीक है, यूजिंग द चेज़न। और जब चाय को फेंट रहा होता है तो किसका यूज़ करता है वो, चेज़न का यूज़ करता है। ये क्या है, टी विस्क, चाय को फेंटने का जो डिश है, चाय को फेंटने का जो बर्तन है, ठीक है, उससे वो क्या करता है, चलाता है वो। टू विस्क द टी इन अ सीरीज ऑफ क्लॉकवाइज सर्किल अंटिल अ फुट डेवलप्स। और ये किस तरीके से चलाई जाती है, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है, तो बाउल लिया और बाउल लेकर इस तरीके से चलाया जाता है, ठीक है। किससे किया, हिशैकू, हिशैकू में चाय रखी, ठीक है, और उसको हमने उड़ेल दिया, ठीक है, किस में उड़ेल दिया, चावन में, चावन का मतलब क्या हो गया, टी बाउल। और फिर चेज़न, चेज़न का मतलब हो गया टी विस्क, उससे हमने क्या किया, चलाया, कैसे चलाया, क्लॉकवाइज चलाया, जब तक कि चाय अच्छे से फेंट नहीं जाए तब तक। द चैवन इज पास्ड, ठीक है, तो चैवन का मतलब क्या बताया मैंने, टी बाउल, जो टी बाउल है वो क्या होता है, पास कर दिया जाता है बाय द होस्ट, होस्ट के द्वारा, जो मेजबान है, ठीक है, टू द मैन गेस्ट, जो मैन गेस्ट होता है, जैसे गेस्ट आए हैं तो गेस्ट में एक गेस्ट कोई मैन होगा, ठीक है, उस मैन गेस्ट को पहले दिया जाता है। हु बोज, वो लेने से पहले, जो चाय का प्याला रिसीव करेगा वो होस्ट के द्वारा, तो वो भी सम्मान में क्या करता है, पहले झुकता है, और झुकने के बाद तब उसे रिसीव करता है। द बाउल इज रेज्ड, तो जो बाउल है उसे उठाया जाता है, ठीक है, रोटेटेड, घुमाया जाता है, इन द हैंड बाय द गेस्ट, गेस्ट के द्वारा, टू बी एडमायर्ड, क्या करने के लिए, इसकी तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। द गेस्ट देन ड्रिंक सम ऑफ टी, तब जो मेहमान होता है, जो मुख्य गेस्ट है, वो क्या करता है, फिर वो सम ऑफ टी वो पीता है, फिर पीने के बाद क्या करता है, वाइप्स द रिम ऑफ द बाउल। तो सपोज करो जैसे कि बाउल है, ठीक है, तो बाउल, रिम का मतलब हो गया इसके किनारी, तो बाउल की जो किनारी है उसने यहाँ से इसको पिया है, तो ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, गंदा सा हो जाएगा, तो वो क्या करता है, इस रिम को वो पोंछ देता है, ठीक है, उस बाउल की रिम को क्या कर देता है, वो पोंछ देता है, और पहुंचने के बाद पासिस इट टू द नेक्स्ट गेस्ट, जो बराबर में गेस्ट दूसरा बैठा होता है, उसको वो प्याला जो है क्या दे दिया जाता है। हु डज द सेम, वो भी सेम ऐसे ही करता है कि वो पिएगा, और पीने के बाद उसकी रिम यानी किनारी को, बाउल की किनारी को क्या करेगा, वो साफ करके फिर अगले गेस्ट को दे देगा। आफ्टर ऑल द गेस्ट आर फिनिश्ड, फिर धीरे धीरे करके वो सब गेस्ट के पास जाता है, और सभी गेस्ट मिलकर क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं ड्रिंकिंग देयर टी, अपनी चाय पी पी कर। द हॉस्टेस, ठीक है, हॉस्टेस का मतलब है क्या होता है, एक तो होस्ट, होस्ट का मतलब हो गया मेजबान, मतलब जो पुरुष व्यक्ति है वो होस्ट है, ठीक है। होस्टेस जो मेजबानी का काम जो महिला कर रही है, यानी सर्व करने का काम जो महिला कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम हॉस्टेस बोलेंगे।
तो जो हॉस्टेस है देन मेटिकुलसली, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही बारीकी से, मेटिकुलसली मीन्स क्या होता है, बहुत ही बारीकी से क्या करते हैं, क्लींस, वो साफ करती है, ठीक है। चैशाकुल, चैशाकुल को साफ करती है। चैशाकुल क्या होता है, बम्बू टी स्कूप, ठीक है, बांस का बना हुआ टी स्कूप होता है, ठीक है, साफ करती है। किससे साफ करती है, विद अ फुकूसा। ये फुकूसा क्या होता है, फुकूसा से साफ करती है। जो टी स्कूप है, बांस का टी स्कूप है, उसको साफ करती है फुकूसा से। अब फुकूसा क्या होता है, फुकूसा है फाइन सिल्क क्लॉथ, एक रेशम का कपड़ा, बहुत ही अच्छा रेशम का कपड़ा, उससे वो साफ करती है। एंड प्लेसेस इट, और रख देती है बैक अक्रॉस द टी बाउल, जो टी बाउल रखा है टी बाउल के पीछे रख देती है उसको वो साफ करके। एट द कंक्लूजन, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें अंत में, द गेस्ट एक्सप्रेस देयर एप्रिशिएशन फॉर द टी, जो मेहमान होते हैं व्यक्त करते हैं एप्रिशिएशन, तारीफ को, फॉर द टी, चाय के लिए, कि चाय बहुत ही बेहतरीन रही, कैसी रही, क्या रही। एडमायरेशन फॉर द आर्ट ऑफ द होस्ट, और जो मेज़बान होते हैं जिन्होंने खाना सर्व करने का काम किया है, जिनकी डेकोरेशन रही है, मैंने बताया था फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसमें टी हाउसेस में अकॉर्डिंग टू सीज़न, और जो पोस्टर्स टंगे होते हैं, स्क्रॉल पेंटिंग होती हैं, वो सब, चाय को सर्व करने का तरीका उनका, चाय बनी कैसी है उसका तरीका, ठीक है, तो वो सब एडमायरेशन करते हैं, तारीफ़ करते हैं आर्ट ऑफ द होस्ट, के मेज़बान ने किस कला से इस चीज़ को सर्व किया है, मेहमानों की मेहमान नवाजी की है। दे लीव एज द होस्ट, फिर वो छोड़ते हैं। वॉचेस फ्रॉम द डोर टू द टी हाउस, तो जब मेहमान, इतना ये हो गया, जब वो मेहमान वहाँ से उठते हैं, उठने के बाद जब वो जाते हैं, ठीक है, तो उठने के बाद जब वो जाएंगे, तो जाने के बाद तो जो होस्ट है, गेस्ट आगे आगे चल रहे हैं, होस्ट पीछे पीछे जाते हैं और दरवाजे तक उनको छोड़ने जाते हैं। ठीक, अपने यहाँ भी ऐसी परंपरा है कि जब कोई मेहमान हमारे यहाँ से जाता है तो हम उसको दरवाजे तक क्या करते हैं, सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। तो वैसी परंपरा है, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। तो ये जो टी सेरेमनी है, ये कब है, जो मेन भोजन करने से पहले, ठीक है। अपने यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, अपने यहाँ कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले हम उसे चाय पानी देंगे, पानी के बाद भी चाय बिस्किट वगैरह देते हैं, उसके बाद फिर खाने की पूछते हैं कि मुख्य खाना आप क्या खाना चाहेंगे, क्या खाना नहीं चाहेंगे। तो ये इस चैप्टर के माध्यम से हमने पढ़ा जैपनीज़ का एक बहुत ही बेहतरीन कल्चर, कि जैपनीज लोग किस तरीके से मेहमानों की आवभगत करते हैं। तो हमने इंडिया का तो हमें मालूम ही है, इंडिया के अलावा जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनका क्या क्या कल्चर है उसके बारे में हमें सीखने को मिला। जापान का कल्चर हमें सीखने को मिला कि जापान कल्चर में कितना रिच है और कितना बेहतरीन उनका कल्चर है, किस तरीके से मेहमानों की मेहमान नवाजी वो करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि चैप्टर आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझें, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब इसके ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला दिया है इसमें, द डेकोरेशंस इन द टी रूम वेरी अकॉर्डिंग टू द सीज़न। जो टी रूम होता है तो उसमें जो डेकोरेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू सीजन होती है। ये बात सच है, ट्रू है। ईच गेस्ट इज़ गिवन अ सेपरेट बाउल ऑफ टी, और प्रत्येक मेहमान को दिया जाता है अलग अलग बाउल चाय का। नहीं, पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक मेन गेस्ट होता है, वो पीता है, फिर रिम को वो साफ़ करता है, फिर दूसरे को दे देता है। तो अलग अलग बाउल का सिस्टम वहाँ पर नहीं है। जैपनीज सिट क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर, जब वो फर्श पर बैठते हैं तो लेग क्रॉस करके बैठते हैं। लेग क्रॉस करके मतलब पालती मार कर बैठते हैं वाइल ड्रिंकिंग की, जब वो चाय पीते हैं। नहीं, ऐसा तो हमने पूरी कहानी में कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो ये भाई क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आफ्टर हैंडलिंग द बॉल ऑफ द टी टू द गेस्ट, जब वो बॉल हैंडल कर रहे होते हैं, चाय का प्याला हैंडल कर रहे होते हैं गेस्ट के लिए, तो जो होस्ट होता है वो क्या करता है, गेस्ट के सामने थोड़ा सा झुकता है। ये बात सच है। और जब मेहमान रिसीव करता है प्याला तो वो भी क्या करता है, सम्मान में झुकता है वो। तो ये बात ट्रू है। एज द गेस्ट लीव, जैसे ही मेहमान छोड़ता है, जब मेहमान जाता है चाय पीकर, द होस्ट सी देम ऑफ एट द डोर ऑफ द टी हाउस, तो टी हाउस के दरवाजे तक उसको सी ऑफ करने के लिए जो होस्ट है वो पीछे पीछे उसके जाता है। तो ये थे इसके ट्रू फॉल्स। रही बात इससे क्वेश्चन आंसर्स की, तो अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करा देंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे हम सभी चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते चलेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मैं सारे चैप्टर कवर करा रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन का। तो अगर वीडियो हमारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।